विनायकी एक गर्भवती हाथिनी थी जो गांव से थोड़ी ही दूर जंगल में रहती थी। पर विनायकी अक्सर गांव में आती जाती रहती थी। गांव वाले भी विनायकी को कभी फल तो कभी सब्जियां खिलाया करते थे। विनायकी को छोटे बच्चों से बहुत प्रेम था। वो उन्हें अपने पीठ पर बिठाकर सैर करवाया करती थी। जंगल में विनायकी की एक दोस्त थी, कुहू, जो एक कोयल थी। अब क्या बताऊं तुम्हें विनायकी, ये दुनिया कितनी बड़ी है। कुहू, तुम कभी समुंदर के उस पार गई हो? बस मुझे तो पता भी नहीं मैं कितने समुंदर को पार कर गई हूँ। हर समुंदर पार करोगे तो लोगों के पहनावे अलग, खान पान अलग और त्योहार भी अलग। अच्छा, त्योहार से याद आया कि गांव में मेला लगने वाला है। बसंत वाला मेला? हाँ, और मैंने आज सुबह ही देखा कि गांव वाले बहुत सारे फल और पकवान गांव ले गए हैं। अरे वाह, आज तो मेरे और मेरे होने वाले बच्चे की दावत है। हाँ, सारी दावत तुम्हारे नसीब में है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। वो तो शायद तू भी एक हथनी होती तो लोग तेरी भी सेवा करते। वैसे मैं जा रही हूँ मेले में, तुझे आना है? नहीं, तू ही जा। विनायकी जंगल के रास्ते मेले में पहुँच गई। अरे वाह, आज तो बहुत धूमधाम लग रही है। लगता है आज बहुत पकवान मिलेंगे। विनायकी सीधा गांव के मंदिर के बाहर चली गई, जहां पुजारी ने उसे देखकर एक बड़ी सी फलों की और प्रसाद की थाली दे दी। तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं, ये लो ग्रहण करो। पंडित ने वो थाली विनायकी के सामने रखी और वो अपना काम करने चला गया। विनायकी बड़े चाव से सारी चीजें खा रही थी। यहाँ दूसरी ओर बद्री और मंटू भारी सामान लेकर आ रहे थे। अरे रे संभाल, तेरी थैली फट गई। अब क्या करूं, मेरे पास दूसरी थैली भी नहीं है। एक काम कर, मेरी थैली में ऊपर रख दे तेरे फल। पर तेरी थैली में तो पटाखे हैं ना, तो क्या हुआ, वो तो नीचे है, तो ऊपर फल रख दे। चल ठीक है, ये ले। मंटू ने अपने सारे फल उस पटाखों की थैली में रख दिए। दोनों चलते चलते गांव पहुंच गए और गांव के चौराहे पे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भाई, कुछ देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेते हैं। हाँ, वरना मंदिर पहुंचकर पुजारी जी हमसे ही काम करवाएंगे। वो लोग वहीं विश्राम करने बैठे थे। तभी विनायकी उन दोनों के पीछे से गुजरी। विनायकी की नजर फलों से भरे हुए थैले पर पड़ी। क्यों ना सारे फल मैं अपने साथ ले जाऊं, बाद में जब मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगी। हाँ, यही सही है। और बस विनायकी ने चुपके से वो फलों की थैली उठा ली। मंटू और बद्री सो रहे थे। विनायकी दबे पांव वहां से चली गई। रास्ते में विनायकी सोचने लगी, आज का दिन बहुत अच्छा है। मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं खाने को। अगर ऐसा ही अच्छा अच्छा खाना मिलता रहा तो मेरा बच्चा मेरी ही तरह गोल मटोल होगा। चलते चलते विनायकी अपने जंगल पहुंच गई। यहाँ बद्री और मंटू अपनी थैली ढूंढ रहे थे। लगता है विनायकी यहाँ आई थी। ये देख, उसके पाँव के निशान। अरे नहीं, उस बेचारी को नहीं पता कि उस थैली में फलों के साथ पटाखे हैं। अब क्या करें? चल ढूंढते हैं विनायकी को। बद्री और मंटू भी विनायकी को ढूंढने जंगल के रास्ते चल पड़े। वो विनायकी के पैरों के निशान का पीछा करते करते विनायकी तक पहुंच गए। वो रही विनायकी, और वो रही हमारी थैली। बद्री और मंटू को अपनी ओर आता देख विनायकी ने फट से पूरी की पूरी थैली अपने मुंह में उलट ली। अरे नहीं, उसे फेंक दो विनायकी, उसमें पटाखे हैं। मंटू और बद्री विनायकी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर विनायकी को उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। एक काम कर,
तू डॉक्टर को बुला ले, मैं यहीं रुकता हूँ। बद्री गांव की ओर दौड़ पड़ा क्योंकि विनायकी ने पटाखे खाए थे, इसीलिए उसे चक्कर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तालाब से पानी पीने की कोशिश की और वहीं बेहोश हो गई। मंटू ये सब देखकर परेशान हो गया। कुछ ही देर में बद्री जानवरों के डॉक्टर और गांव वालों को लेकर वहां पहुंचा। लगता है बहुत देर हो गई, पटाखों का जहर शरीर में फैलने लगा है। विनायकी बेहोश थी और वो सपना देख रही थी कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रही है। डॉक्टर ने उसकी आंख खोली। देखिए, हमें इसका अभी ऑपरेशन करना होगा, पर बच्चा बचेगा या नहीं ये पता नहीं। गांव वालों ने डॉक्टर को ऑपरेशन करने को बोल दिया। सभी गांव वाले वहीं खड़े रहकर विनायकी के लिए आंसू बहा रहे थे। डॉक्टर ने पेट को चीरकर गर्भ को बाहर निकाला और जहर भी शरीर से बाहर निकाल दिया। अब जब तक इसे होश नहीं आता कुछ कह नहीं सकते। गांव वाले और डॉक्टर राह देखते रहे। सुबह से रात हुई और विनायकी ने अपनी पलकें झपकी। उसके सामने उसका गर्भ रखा हुआ था। ये देखकर विनायकी के आंखों से आंसू निकल गए, पर नसीब अच्छा था कि वो लोग विनायकी को बचा पाए। विनायकी की तरह लोगों में भी चंचलता होती है। उन्हें जो चीज नहीं करने बोला जाए वो जरूर करेंगे। इसे बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा चंचलता हानिकारक है। ये कहानी है चिंटू की। चिंटू अपने माँ बाप के साथ सारंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। चिंटू का परिवार काफी गरीब था, लेकिन उन्होंने चिंटू को अच्छे संस्कार देने में कोई कमी नहीं की। चिंटू उम्र में छोटा होकर भी काफी समझदार था और अपने घर वालों की मजबूरी को जानता था। हे भगवान, आप तो मेरे घर की हालत जानते हैं। आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मैं अपने माँ और बाबा की तकलीफ दूर कर दूं। चिंटू प्रसाद लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे दिखाई देता है कि पेटू एक कुत्ते के छोटे से पिल्ले को तकलीफ दे रहा है। पेटू, ये क्या कर रहे हो? अरे अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मैं इस कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा हूँ? रुको पेटू, उस बेचारे को तकलीफ हो रही है। पता है ना, हमारी टीचर ने क्या कहा है कि गूंगे जानवर के साथ प्रेम भाव के साथ पेश आना चाहिए। चल चल, ज्यादा लेक्चर मत झाड़। पेटू, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं कल टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। पेटू टीचर की धमकी सुनकर रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। चिंटू उस कुत्ते के पिल्ले के गले में बंधी हुई रस्सी खोल देता है। लगता है तुम्हें भूख लगी है। चिंटू अपना प्रसाद उस कुत्ते के पिल्ले को खाने के लिए दे देता है। प्रसाद खाते ही कुत्ते का पिल्ला एक जिन में बदल जाता है। चिंटू उसे देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? मैं हूँ जीन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं खुश हो गया हूँ। क्या सच में तुम जीन हो? अरे हाँ भाई, यकीन नहीं हो रहा? ये देखो मेरा आधार कार्ड। मतलब तुम सच में मेरे लिए कुछ भी करोगे? अरे हाँ, बोलो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट का पेड़, आइसक्रीम का तालाब, या फिर और कुछ? मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूंगा। पहले तो मुझे नए कपड़े चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। अरे वाह, ये तो सचमुच का जादू है। जादू वादू कुछ नहीं होता चिंटू। देखो, अगर तुम्हारा फायदा हुआ है तो किसी का न किसी का नुकसान जरूर हुआ है। मतलब अभी तुम्हारे पास कपड़े आए हैं? हाँ। तो वहां देखो। अब समझे?
जीन जी, पेटू के कपड़े वापस कर दीजिए। जीन जी, मुझे इस तरह किसी का छीनकर कुछ नहीं चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर मेरे माँ बाबा हमेशा खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चिंटू, तुम्हारे माँ बाबा हमेशा खुश रहेंगे। ये हो गई तुम्हारी दूसरी विश पूरी। और जब भी मेरी जरूरत हो, याद करना, मैं तुम्हारी तीसरी विश पूरी करने जरूर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर जिन फिर से कुत्ते के पिल्ले में बदल जाता है और वहाँ से चला जाता है। चिंटू अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि उसका घर पूरी तरह से बदल गया है। माँ, ये सब क्या है? चिंटू बेटा, तुम्हारे बाबा की ईमानदारी से खुश होकर उनके मालिक ने मैनेजर का जॉब दिया है। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन बाबा, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब समझा, ये सब जीन जी ने किया है। किसने? चिंटू मंदिर से निकलने के बाद घटी सारी बात माँ बाबा को बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ओहो, भला हो उस जिन का। तो ये बात है चिंटू, मैं भी उस जिन को ढूंढूंगा जिससे वो मेरी भी इच्छाएं पूरी करे। पेटू ने रात भर उस कुत्ते की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला। सुबह स्कूल जाते वक्त पेटू को वो कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया। उस कुत्ते के पिल्ले को देखकर पेटू चिंटू की तरह उसे अपना टिफिन देता है और उसे खाकर कुत्ते का पिल्ला जिन में बदल जाता है। मैं हूँ जीन जॉनी जनार्दन। तुम्हारे अच्छे बर्ताव से मैं खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा फायदा यानी किसी न किसी का नुकसान जरूर होगा। पेटू क्या मांगना है ये सोचने लगता है। तभी स्कूल शुरू होने की घंटी बजती है। हे भगवान, इस जिन को ढूंढते ढूंढते होमवर्क रह गया। जिन, एक काम करो, मेरा सारा होमवर्क कर दो, वरना बहुत पिटाई होगी। जो हुक्म मेरे आका। ये लो तुम्हारा सारा होमवर्क। जिन ने दिया होमवर्क जब पेटू टीचर को दिखाता है तो वह उसे पीटने लगती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो खुद होमवर्क नहीं करते हो और चिंटू का होमवर्क चुराकर मुझे दिखाते हो। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए। सॉरी नहीं, कल तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल में आने चाहिए, वरना तुम्हें क्लास में नहीं लूंगी, समझे? पापा स्कूल में आ गए तो बहुत पिटाई होगी। जीन, ये तुमने क्या कर दिया? अरे भाई, मैंने तो पहले ही बताया था, जो तुम्हारे पास आएगा वो किसी न किसी से जरूर जाएगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, अभी सुनो। टीचर मुझे कोई पनिशमेंट ना दे, ये मेरी दूसरी विश है। चलो, बच गए। अब आखिरी विश बची है। क्या मांगू? चॉकलेट या पिज्जा या बर्गर? हाँ, मैं बहुत सारे पैसे मांग लेता हूँ जिससे मैं जो चाहूँ खरीद सकूं। हाँ, यही सही होगा। जिन, मेरी आखिरी विश है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन याद है ना, तुम्हारा फायदा मतलब किसी ना किसी का नुकसान। किसी का भी नुकसान हो उससे मुझे क्या, तुम मेरी विश पूरी करो। जो हुक्म मेरे आका। इतने सारे पैसे, इससे तो मैं जो चाहे खरीद सकता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या है? बैंक ऑफ सारंगपुर में डाका गिरा है और हमें खबर मिली है कि लूट का सारा माल आपके घर पर है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर मल्होत्रा। देखिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सब कहां से आया है।
जीन, मेरे पापा को बचा लो। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी और अब तुम्हारे पास कोई भी विश नहीं बची जिससे मैं ये सब रोक सकूं। जीन जी, मेरी आखिरी विश है कि पेटू की तीसरी विश पूरी ना हो। जो हुकुम मेरे आका। चिंटू ने अपनी आखिरी विश इस्तेमाल करके पेटू को उसका सबक सिखा दिया। पेटू ने अपनी गलती मान ली और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता, इसलिए ध्यान में रखिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है।